मैं दिलीप जगवानी आपका स्वागत करता हूं। आइए इस अंक की खास खबरों पर सबसे पहले नजर। उपयोगिता बढ़ाने तालाबों का किया जा रहा गहरीकरण, जिले में जन भागीदारी अभियान शुरू। लेट लतीफी की रेलवे ने की सारी हदें पार, कल वाली ट्रेन पहुंची आज, इंतजार करते यात्रियों की आंखें पथराई। ई रिक्शा चालकों का छल का दर्द, हड़ताल कर मांगे पूरा करने कलेक्टर से लगाई फरियाद। और गंदा दूषित पानी पीने की मजबूरी, सभापति के वार्ड में निगम अधिकारियों की जारी है लापरवाही। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विस्तार से देखते हैं खबरें। जिले के 40 तालाबों को जन भागीदारी से उपयोगी बनाने अभियान शुरू किया है। गहरीकरण और सफाई में अधिकारी से लेकर आम जन श्रमदान कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ये मुहिम से आसपास वाटर लेवल रिचार्ज करने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिले में जन भागीदारी से तालाबों के गहरीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर के रानी तालाब से अभियान की शुरुआत सोमवार को की गई। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने रतनपुर नगरपालिका के रानी तालाब और कोटा ब्लॉक के चंगोरी पहुंचकर तालाब गहरीकरण कार्य में श्रमदान किया। एसडीएम कोटा युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर हिस्सेदारी निभाई। अपने बीच अधिकारियों को पाकर ग्रामीण महिलाएं और पुरुषों ने उत्साह के साथ श्रमदान किया। प्रथम चरण में जिले के 40 तालाबों में यह अभियान शुरू किया गया है। जल संरक्षण के लिए तालाबों की उपयोगिता बढ़ाने जिला प्रशासन ने जन भागीदारी अभियान चलाया है। श्री चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़े। जल संरक्षण के लिए जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ जन भागीदारी से तालाबों की गहरीकरण और इसके आसपास सफाई का काम किया जा रहा है। जल ही जीवन है और इस भीषण गर्मी में जल का महत्व और समझ में आता है। बूंद बूंद महत्वपूर्ण है, तो इसी बूंद बूंद को संरक्षित करने के लिए और जनता को गर्मी से राहत मिले, पशु पक्षियों को गर्मी से राहत मिले, इसीलिए हमेशा से हमारे संस्कृति में मानव संस्कृति में तालाब का हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तालाब गहरीकरण में जेसीबी की मदद भी ली जा रही है। इससे कार्य तेजी से पूरा होगा। जून के दूसरे सप्ताह में मानसून प्रदेश में पहुंचेगा। इसे ध्यान में रखकर चिन्हांकित तालाबों की साफ सफाई और इसे गहरा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस पुनीत कार्य में श्रमदान किया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। प्रदेश भर में मौसम इन दिनों बदला हुआ है। सोमवार को शहर में आंशिक रूप से बादल छाए थे और पारा भी चढ़ा रहा। 4 दिनों बाद इसमें बदलाव के संकेत मौसम वैज्ञानिकों ने दिए हैं। गर्मी के इस पूरे सीजन में अब तक टेम्परेचर 45 डिग्री तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार से तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। मौजूदा पारा 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अगले 5 दिनों तक यानी 24-25 मई तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्व होते हुए उत्तरी बिहार तक एक द्रोणिका और पूर्व उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश होते हुए मध्य महाराष्ट्र तक समुद्र तल से ऊपर दूसरी द्रोणिका मौजूद है। इन सभी सिस्टम की सक्रियता के चलते रविवार को बस्तर संभाग के कई जिलों में वर्षा हुई, जबकि मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। बिलासपुर में भी हल्का असर बना हुआ है। इन सब के बीच अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन सोमवार को इसका असर कुछ विपरीत दिखा। सुबह से सूर्य देव ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। दोपहर में तेज गर्मी पड़ने लगी और लोग घरों में दुबक कर बैठे रहे। अभी 2 से 3 दिनों तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी के संकेत हैं। उसके बाद तापमान और बढ़ेगा और भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। लिव इन रिलेशन में रहने से इनकार करने पर प्रेमी युवक ने प्रेमिका की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी।
सोमवार को इस सनसनीखेज मामले का बिलासागुड़ी में पुलिस ने खुलासा किया। एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी गुलशन यादव का गांव की युवती अंजू यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की थी, लेकिन मृतका सामाजिक रीति रिवाज से विवाह करने लगातार दबाव बना रही थी, मगर इसके लिए गुलशन यादव तैयार नहीं था। रविवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आवेश में आकर आरोपी गुलशन ने अंजू यादव की हत्या कर दी। जांच में पता चला कि गुलशन यादव ने उसकी जो है टंगिया से हत्या कर दी है। तत्काल पुलिस की टीम ने अलग अलग टीमें रवाना की। वहीं पासी के जंगल में जो कि वो भाग रहा था आरोपी, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने बताया कि जो है मृतिका उससे शादी को लेकर के दबाव बना रही थी, जिससे वह प्रताड़ित था और वह बाद में शादी करना चाहता था, जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है तत्काल और उसकी गिरफ्तारी करके उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। सोमवार को सफर करने वाले यात्री इस ट्रेन में न बैठें, ये रविवार को पहुंचने वाली ट्रेन है। आजाद हिंद और मालदा सूरत एक्सप्रेस के यात्रियों को जोनल स्टेशन में इसी तरह उद्घोषणा के माध्यम से सचेत करना पड़ा। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 6 घंटे विलंब से बिलासपुर पहुंची। रविवार को पहुंचने वाली आजाद हिंद और मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस रविवार सुबह पहुंची। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंची। इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हावड़ा, मुंबई, पुणे, दिल्ली समेत सभी दिशा की ट्रेनों का टाइम टेबल पूरी तरह बिगड़ गया है। 2 महीने पहले कुछ समय के लिए लेट लतीफी कम हुई थी, मगर बीते महीनों से ट्रेनों की चाल फिर बिगड़ गई है। सबसे बदतर हालात आजाद हिंद एक्सप्रेस में सफर करने वालों की है। आलम यह है कि रविवार सुबह आने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस अगले सोमवार की दोपहर पहुंची। दरअसल जिन यात्रियों का सोमवार को इस ट्रेन में रिजर्वेशन था, वह भी जोनल स्टेशन पहुंचे थे। इसके अलावा रविवार को यात्रा करने वाले यात्री भी यहां मौजूद थे। रेल प्रशासन को इसका आभास हो गया था, लिहाजा यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए उन्होंने उद्घोषणा के माध्यम से सूचना दी कि अभी जो आजाद हिंद एक्सप्रेस पहुंची है वह रविवार की ट्रेन है। लेट आने वाली गाड़ियों में केवल यह ट्रेन नहीं है, मालदा से सूरत जाने वाली ट्रेन भी रविवार के बजाय सोमवार दोपहर बाद बिलासपुर स्टेशन 30 घंटे विलंब से पहुंची। हावड़ा से यहां पहुंचने वाली लगभग सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानियां हुई। सोमवार को मुंबई हावड़ा मेल 2 घंटा, शिवनाथ एक्सप्रेस 6 घंटा, उत्कल एक्सप्रेस 9 घंटा, दुरंतो एक्सप्रेस 1.5 घंटा, अहमदाबाद एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट, ज्ञानेश्वरी सुपरफास्ट 2 घंटा, कविगुरु एक्सप्रेस 4 घंटा, नर्मदा एक्सप्रेस 2 घंटा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहीं सोमवार को आने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस 17 घंटे देरी से चल रही है, यानी यह ट्रेन भी सोमवार के बजाय मंगलवार की सुबह तक बिलासपुर पहुंचेगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ऑनलाइन होटल बुक करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया और वो ठगी का शिकार हो गया। मामले की शिकायत थाने और साइबर सेल में की गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग मास्टरमाइंड रोजाना किसी न किसी को अपना निशाना बना रहे हैं। विनोबा नगर निवासी अर्जुन प्रसाद, जो कि शिक्षक हैं, वे अपने परिवार के साथ 25 मई को अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने परिवार के 10 सदस्यों का रिजर्वेशन भी करा लिया था। अयोध्या पहुंचने के बाद वहां रुकने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अर्जुन प्रसाद ने गूगल में जाकर होटल सर्च किया। अयोध्या में बिरला धर्मशाला में कमरा बुकिंग के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो सबसे पहले उन्होंने 2840 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा गया। इस बात से अनजान कि वह ठगी का शिकार हो रहे हैं, उन्होंने ठग मास्टरमाइंड की बातों में आकर एक के बाद एक 26,000 रुपए गंवा दिए। पीड़ित शिक्षक को जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। 27 से और 28 को 2 दिन का बुकिंग कराना था 10 लोगों के लिए कमरा। तो उन्होंने बोला अवेलेबल है, हम आपके व्हाट्सएप में अकाउंट नंबर भेजते हैं, उसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर अकाउंट नंबर नहीं, फिर QR कोड भेजे। QR कोड से हमने पैसा ट्रांसफ़र किया 2800 रुपये
5680 बोला तो बोले आधा आपको 2840 करना पड़ेगा। हमारा दिमाग पूरी तरीके से उसने अपनी बातों में जाम कर लिया था, हम ये सोच नहीं पा रहे थे, है ना, और हमसे ही गलती हुई है ना। और फिर उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता बरतने पर ऑनलाइन ठगी के मामलों से बचा जा सकता है। साइबर के मामले में ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनसे जो हमारी अपील यही रहती है कि वो जागरूक रहें, हर परिस्थितियों को समझें, किसी भी प्रकार के अनजान व्यक्तियों से बातचीत ना करें, वीडियो कॉल में शामिल ना हों, इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें जहां उनको जरा सा भी शंका हो। किसी भी प्रकार की अपनी गोपनीय जानकारियां उन लोगों के साथ साझा ना करें, किसी भी अनजान लिंक को टच ना करें, किसी प्रकार का OTP पासवर्ड ना बताएं। यदि इस प्रकार से अगर बचते हैं तो उनको ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। दरअसल ऑनलाइन ठगी के मामले ज्यादातर लोगों की लापरवाही के कारण ही होता है। अगर बैंक खातों की गोपनीय जानकारी वह किसी से साझा ना करें तो इस तरह के ऑनलाइन ठगी के मामलों से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से बाइक पार करने वाले चोर और खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में बोदरी निवासी रामचंद्र धूरी और बीरबल खैरवार से पुलिस ने चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि तोरवा निवासी राधेश्याम सिंह का मोटरसाइकिल 6 मार्च को रजिस्ट्री कार्यालय से चोरी हो गया था। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तभी उसके हाथ आरोपी लगे। रामचंद्र धूरी ने चोरी का बाइक कोरिया निवासी बीरबल खैरवार को बेच दिया था। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्यवाही की है। ऑटो वालों की मनमानी ऊपर से सुविधाओं में कमी से परेशान होकर ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी। सोमवार को सैकड़ों की तादाद में रिक्शा खड़ा कर सभी कलेक्ट्रेट के पास जमा हुए। अलग स्टैंड और चार्जिंग पॉइंट की सुविधा देने प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला। शहर में ऑटो वालों की दादागिरी बढ़ती जा रही है। अपना प्रतिस्पर्धी मानकर ई रिक्शा चालकों को धमकाना, जबरिया सवारी बिठाना इनका रोज का धंधा हो गया है। परेशानी बयान करते हुए ई रिक्शा मालिक और चालकों ने कहा, रेलवे स्टेशन या शहर के दूसरे स्टैंड से उन्हें खदेड़ दिया जाता है। रोजी कमाने लोन लिया है, आए दिन विवाद करने और सवारी का टोटा हो जाने से बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल ऑटो चालकों की हरकतों से परेशान होकर ई रिक्शा वालों ने हड़ताल कर दी और सोमवार को नेहरू चौक से कलेक्टोरेट तक सड़क के दोनों तरफ अपने वाहन खड़े कर दिए। उनका कहना है, शहर में ई रिक्शा की संख्या 2000 से अधिक है। काफी समय से अलग स्टैंड की मांग उनके द्वारा की जा रही है। आए दिन विवाद होने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी एक मांग है माननीय कलेक्टर महोदय से और DRM रेलवे के DRM से और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी से कि हमें बिलासपुर में ई रिक्शा संघ को तत्काल हमें वहाँ पास एक स्टैंड मुहैया कराया जाए बिलासपुर रेलवे स्टेशन के अंदर और उसलापुर रेलवे स्टेशन के अंदर हमें तत्काल ई रिक्शा स्टैंड तत्काल दिया जाए, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। आए दिन मारपीट होती है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हम इन्हीं मांगों को लेकर के आज माननीय कलेक्टर महोदय के सामने आए हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा खड़ा कर सभी कलेक्टोरेट के पास जमा हुए। अलग स्टैंड और चार्जिंग पॉइंट की सुविधा देने प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला। TL बैठक होने से सभी दोपहर बाद आश्वासन मिलने पर वापस लौट गए। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 10 साल बाद जारी निगम के नोटिस से सक्रिय अटल आवास के निवासियों में खलबली मची है। नोटिस मिलते ही सैकड़ों की संख्या में वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। जिला प्रशासन से आर्थिक तंगी का हवाला देकर राहत की मांग की है। चपरा भाटा मंगला से 10 साल पहले सक्रिय अटल आवास में शिफ्ट किए गए परिवारों को निगम ने बकाया किश्त जमा करने नोटिस जारी किया है, जिससे वहां के निवासियों में खलबली मच गई है। सभी आवेदन लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि वे गरीब भुगतान करने में असमर्थ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवार बढ़ने के बाद आवास छोटा पड़ रहा है, इसलिए उन्हें इस जगह पर इंदिरा आवास बनाकर दिया जाए। हम लोग को हम पैसा तो पटा नहीं पाएंगे, अटल आवास के सब गरीब व्यक्ति हैं। एक घर में हम लोग 4-4, 5-5, 8-8 व्यक्ति रहते हैं, जबकि वो रहने के उसमें लायक नहीं है। वो कब आवास गिर जाएगा उसका कोई पता नहीं है। पूरा उसमें मरम्मत पूरा खंडर हो चुका है, उसमें कोई रहने के नहीं है। हम लोग को जो इंदिरा आवास अलाट हुआ है, पहले से हम लोग को 10 साल पहले जब हम लोग का घर टूटा है
मंगला छपरा भाटा में, तो हम लोग को अलर्ट हुआ था, हम लोग को इंदिरा आवास जमीनी वाला वो हम लोग को मिलना चाहिए। निगम द्वारा इतने वर्षों बाद अचानक नोटिस जारी करने से सभी घबराए हुए हैं। उन्हें अटल आवास छीनने का डर सताने लगा है। एक तो जगह की कमी, ऊपर से रिकवरी का नोटिस मिलने से 50 से ज्यादा गरीब परिवार की महिलाएं जिला प्रशासन से फरियाद लगाने पहुंची थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ प्रांशु की रिपोर्ट। इधर पुरानी रंजिश के कारण रविवार देर रात तैयबा चौक पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। कुम्हारपाड़ा निवासी उदय चक्रधारी मनीष यादव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरहान खान पर चाकू से वार कर दिया और वो लहूलुहान हो गया। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले के सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं घायल अरहान खान का उपचार सिम्स में चल रहा है। तैयबा चौक के प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ उदय चक्रधारी और मनीष यादव के कुछ साथियों के द्वारा मारपीट की गई है और नुकीली चीज़ से वार किया गया, जिससे उनको चोट पहुंची। चोट पहुंच के वो सिम्स में भर्ती हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर को अवगत कराया गया, जिन्होंने कड़े निर्देश दिए और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए हैं, जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। मस्तूरी थाना अंतर्गत ढाबे में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने मामले से पर्दा उठाते हुए बताया कि पिछले दिनों मोहतरा गांव के जनता ढाबा में एक युवक ने घुसकर अलमारी में रखे 3 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था। मामले की रिपोर्ट ढाबा संचालक ने मस्तूरी थाने में की थी। पुलिस चोर की तलाश में जुटी थी। इस बीच जानकारी मिली कि प्रार्थी का रिश्तेदार देव सिंह दिनकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और वो फरार हो गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी थाना क्षेत्र में कल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें मोहतरा गांव के रहने वाले जितेंद्र हैं, उनके यहाँ पे चोरी हो गई थी। संदेह है उनके ढाबा संचालक चूँकि थे, उनके यहाँ एक कर्मचारी था जो कि उनके दूर का रिश्तेदार भी था, उस पर उन्होंने संदेह जाहिर किया था। पुलिस की टीम ने तत्काल उसमें FIR करके उसकी पता तलाश चालू कर दी थी। वह वहाँ से घटना के बाद से तत्काल फरार हो गया था। पुलिस ने घेराबंदी करके उसको पामगढ़ से पकड़ा। देव सिंह दिनकर आरोपी का नाम है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और उसने जो सोने चांदी के जेवरात इत्यादि 3.5 लाख लगभग जो राशि के थे उसको रिकवर कर लिया गया है। 80,000 कैश अभी उससे रिकवर हुआ है। साथ ही उसने कुछ खर्च करके मोबाइल जूते इत्यादि भी खरीदे थे, उसको भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ करके अभी उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। दर्शकों, इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। उपयोगिता बढ़ाने तालाबों का किया जा रहा गहरीकरण, जिले में जन भागीदारी अभियान शुरू। लेट लतीफी की रेलवे ने की सारी हदें पार, कल वाली ट्रेन पहुंची आज, इंतजार करते यात्रियों की आंखें पथराई। ई रिक्शा चालकों का छल का दर्द, हड़ताल कर मांगे पूरा करने कलेक्टर से लगाई फरियाद। और गंदा दूषित पानी पीने की मजबूरी, सभापति के वार्ड में निगम अधिकारियों की जारी है लापरवाही। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों का क्रम आगे बढ़ाते हैं। एक ओर मई की भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा पानी की उचित सप्लाई नहीं किए जाने से नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि तालापारा में मोहल्ले वासियों को साफ पानी भी नसीब नहीं है। कई स्थानों पर पाइपलाइन में लीकेज होने से घरों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। बिलासपुर नगर निगम के कई बस्तियों में पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। रोजाना पानी की सप्लाई में भी कमी देखी जा रही है। इससे लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से दूषित पानी मिलने से उनकी ये परेशानी और बढ़ गई है। हाल ही में तालापारा में जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा और बदबूदार है कि उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। तालापारा तैयबा चौक के पहले ब्रह्म कुमारी के पास गली में ही देख लीजिए ये हाल है। पानी की सप्लाई यहाँ नहीं पहुँच पाती। लोगों को दूसरे जगह से पानी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। पानी की गुणवत्ता पर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा।
मोहल्ले वालों में निगम के प्रति आक्रोश है। गंदा बदबूदार पानी यहाँ के सभी घरों में लगे नल से आ रहा है। साफ पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति करने की मांग कई बार की गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। इसे लेकर भी स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। पिछले एक माह से यहाँ पर पानी की सप्लाई टोटली बंद है। हमने सबको लिखा, वहाँ पर लिखा, सीधा जैसे कोई नहीं आता यहाँ पर, और गंदा पानी इतना आता है कि परेशान से। हाँ, हम लोग अपने पैसे से बुलाते हैं टैंकर, 100 रुपये तक बुलाते हैं। को खाना पीना नहाना धोना तो लगा हुआ है, अपने पैसे बुलाते हैं। वो भी ऐसे बेशर्म लोग टैंकर वाले, हाँ हम 2 पैसा करते हैं, साथ उनकी इतनी फिक्र नहीं कि हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। एक बाबा भाई आपसे पूछे भैया क्यों गंदा पानी आ रहा है, कहे पाइप नाली के अंदर जो पाइप फट गई, गंदा पानी खींच रही है, उनको कुछ कोई शिकायत नहीं देने की है। पानी जो है ना ऐसा गंदा आ रहा है, सुबह भी आता है शाम को भी आता है। अब इसी पानी में हमको नहाना धोना खाना पीना सब है, बाल बच्चे हैं, तबीयत ख़राब हो गए, कुछ है। अब पानी जो है कभी आता है कभी नहीं भी आता है एक्चुअल में। अब ये क्या है ना, ये नीचे जो है 20 साल पहले बड़ा पाइप लगा था, अब वो बड़ा पाइप में मेरे ख्याल से लीक हो गया है कि क्या हो गया है, अब उसको कोई देखते नहीं है। जैसे बनाने वाले आए अपना बीड़ी तम्बाकू खा पी के चल दिए, कहाँ है भाई, हमको उसको इसका देखे उसको देखे, वहाँ पर खोद रहे, वहाँ ये किए, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। 2-3 महीने हो गए गंदा पानी आवत, और आते हैं और देख देख के भर जाते हैं। और वो बोले से बोलते हम बना लिए हैं, पार्षद ला बोलते हैं तो भेजे हैं, बोलते हाँ टंकर भेजे, कहते तेमक पानी नहीं आवे, टंकर वाला पानी नहीं आवे। मेरा लड़का बच्चा मतलब फर्क पड़बे करी, गंदा पानी आई तो फर्क पड़ी। शहर के बीच तालापाड़ा में नलों से गंदा पानी आ रहा है। वार्ड में पेयजल के लिए अन्य साधन नहीं होने की वजह से वार्ड वासियों को मजबूरी में गंदा पानी छान कर पीना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ बोतल में जमा पानी दिखाया, जिसमें से दुर्गंध आ रही है। पानी का स्वाद भी बदल गया है। इससे वार्ड वासियों पर जल जनित बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह समस्या 1 महीने से बनी हुई है, लेकिन निगम के अधिकारी झांकने तक नहीं आए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। भिलाई के चौहान ग्रीन वैली में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। यही वजह है कि यहाँ के नागरिकों ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के बाद वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन क्षेत्र का दौरा कर नागरिकों से मिले। इस दौरान लोगों ने विधायक को समस्याओं से अवगत कराया और जल्दी समाधान की मांग रखी। विधायक ने लोगों से बातचीत कर पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा इसकी जानकारी दी। यहां निगम की पाइपलाइन से लोगों को पानी सप्लाई का भरोसा दिलाया है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 49 में वाटर लेवल डाउन होने से लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दशगात्र कार्यक्रम में तालाब पहुंचे लोगों ने बताया कि कुछ सालों पहले तक तालाब में लबालब पानी रहता था, लेकिन बढ़ती आबादी और बसाहट के कारण जल स्तर काफी कम हो गया है। तालाब के आसपास मलबा फेंका जा रहा है। आलम यह है कि तेज गर्मी पड़ते ही तालाब का पानी सूख जाता है। लोगों को अपनी जरूरत पूरा करने निगम से टैंकर मंगाना पड़ता है। इसके लिए 600 रुपए तक की मांग की जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन से बोर की मांग की गई है, टेंडर प्रक्रिया में है, जल्दी ही पानी की समस्या दूर होगी। पहले नहीं होता था, अब ये मलमा सब एक मकान बनाने वाले लोग सब मलमा फेंक फेंक कर इसको पाट दिए हैं, इसलिए अब इसमें पानी कम भराव रहता है, इसलिए जल्दी सूख जाता है। तो कितना मतलब फायदा होगा सर? यहाँ गरीबों की बस्ती बहुत है, पूरे इधर आवास जो था वो भी तोड़ के इधर शिफ्ट किया गया है। अब सब गरीब तो ये दशगात्रा का काम करते हैं, तो इसी से निस्तारी होता है। हमारा पुराना रिवाज है कि तालाब में ही कार्यक्रम होता है। पूरे वार्ड में पानी के गंभीर समस्या है। यहाँ क्या है, वाटर लेवल भयंकर डाउन हो गया है और नीचे से जो पानी ही नहीं आ रहा है। इस चक्कर में पानी की समस्या है। प्रशासन को कई बार अपन बोर वगैरह मांग करके किए हैं, कई बोर टेंडर की प्रक्रिया में है। बड़ा वाला पानी टंकी जो बाहर से सप्लाई होगा उसमें थोड़ा सा लेट लगेगा। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से हम पानी की बात कर रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगली खबर, शहर के वार्ड नंबर 49 में शमशान भूमि हथियाने कुछ लोग सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में गुंजन सिन्हा और अमित सिन्हा अपने खेत से लगी हुई शमशान घाट की जमीन पर बेखौफ होकर कब्जा कर रहे हैं। मौके पर दादागिरी दिखाते हुए जेसीबी चलाकर शासकीय भूमि को समतल कराया जा रहा था।
इस पर लोकस्वर की टीम ने पूछताछ शुरू की तो चालक जेसीबी लेकर यहां से भाग निकला। हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति पानी का मूल नहीं समझता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी व्यर्थ में बहा देते हैं या बहता हुआ पानी जो है नल बंद करना जरूरी नहीं समझते। कुल मिलाकर जागरूकता की जरूरत है। ये जागरूकता खुद के लिए लाइए। आप अगर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसे दूर भी आप कर सकते हैं। वाटर लेवल रिचार्ज होता रहे, बढ़ता रहे, इससे पानी की समस्या नहीं होगी। जरूरी है जागरूक बने। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।